वैशाख मास महात्म्य के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान। ऋषि बोले, महाप्राज्ञ सूत जी, आपका हृदय अत्यंत करुणापूर्ण है। आपने कृपा करके ही पापनाशक वैशाख महात्म्य का वर्णन किया है। अब इस समय हम भक्तगणों के प्रिय परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान सुनना चाहते हैं, जो भवसागर से तारने वाले हैं। सूत जी ने कहा, मुनियों, वृंदावन में विचरने वाले जगदात्मा श्री कृष्ण के जो गौवों, ग्वालों और गोपियों के प्राण हैं, ध्यान का वर्णन आप सब लोग सुने। द्विजरों, एक समय महर्षि गौतम ने देवर्षि नारद जी से यही बात पूछी थी। नारद जी ने उनसे जिस पापनाशक ध्यान का वर्णन किया था, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। नारद जी कहते हैं, ध्यान करने वाले मनुष्य को सदा शुद्ध चित्त होकर पहले उस परम कल्याणमय सुंदर वृंदावन का चिंतन करना चाहिए, जो फूलों के समुदाय, मनोहर सुगंध और बहते हुए मकरंद आदि से सुशोभित सुंदर सुंदर वृक्षों के नूतन पल्लवों से झुका हुआ शोभा पा रहा है तथा खिली हुई नवल मंजरियों और ललित लताओं से आवृत है। उस वन के भीतर भी एक कल्प वृक्ष का चिंतन करें, जो बहुत ही मोटा और वृक्ष ऊंचा है, जिसके नए नए पल्लव मूंगे के समान लाल हैं, पत्ते मरकत मणि के सदृश नीले हैं, कलिकाएं मोती के प्रभा पुंज की भांति शोभा पा रही है और नाना प्रकार के फल पद्मराग मणि के समान जान पड़ते हैं। समस्त ऋतुएं सदा ही उस वृक्ष की सेवा में रहती हैं तथा वह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। फिर आलस्य रहित हो विद्वान पुरुष धारावाहिक रूप से अमृत की बूंदें बरसाने वाले उस कल्प वृक्ष के नीचे सुवर्णमयी वेदी की भावना करें, जो मेरु गिरि पर उगे हुए सूर्य की भांति प्रभा से उद्भासित हो रही है, जिसका फर्श जगमगाती हुई मणियों से बना है, जो फूलों के पराग पुंज से कुछ धवल वर्ण की हो गई है तथा जहाँ क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह और जरा मृत्यु के ये 6 उर्मियाँ नहीं पहुँचने पाती। उस रत्नमय फर्श पर रखे हुए एक विशाल योग पीठ के ऊपर लाल रंग के अष्टदल कमल का चिंतन करके उसके मध्य भाग में सुखपूर्वक बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, जो अपनी दिव्य प्रभा से उदयकालीन सूर्य देव की भांति देदीप्यमान हो रहे हैं। भगवान के श्री विग्रह की आभा इंद्र के वज्र से विदीर्ण हुए कंजलगिरी मेघों की घटा तथा नूतन नील कमल के समान श्याम रंग की है। श्याम मेघ के सदृश काले काले घुंघराले केश कलाप बड़े ही चिकने हैं तथा उनके मस्तक पर मनोहर मोर पंख का मुकुट शोभा पा रहा है। कल्प वृक्ष के फूलों से जिन पर भौरे मंडरा रहे हैं, भगवान का श्रृंगार हुआ है। उन्होंने कानों में खिले हुए नवीन कमल के कुंडल धारण कर रखे हैं, जिन पर चंचल भ्रमर उड़ रहे हैं। उनके ललाट में चमकीले गोरोचन का तिलक चमक रहा है तथा धनुषाकार भौहें बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही हैं। भगवान का मुख शरद पूर्णिमा के कलंकहीन चंद्रमंडल की भांति कांतिमान है। बड़े बड़े नेत्र कमल दल के समान सुंदर जान पड़ते हैं। दर्पण के सदृश स्वच्छ कपोल रत्नों के कारण चमकते हुए मकराकृत कुंडलों की किरणों से देदीप्यमान हो रहे हैं तथा ऊंची नासिका बड़ी मनोहर जान पड़ती है। सिंदूर के समान परम सुंदर लाल लाल होंठ हैं। चंद्रमा, कुंद और मंदार पुष्प की सी मंद मुस्कान की छटा से सामने की दिशा प्रकाशित हो रही है तथा वन के कोमल पल्लवों और फूलों के समूह द्वारा बनाए हुए हार से शंख सदृश मनोहर ग्रीवा बड़ी सुंदर
जान पड़ती है। मंडराते हुए मतवाले भौरों से निनादित एवं घुटनों तक लटकी हुई पारिजात पुष्पों की माला से दोनों कंधे शोभा पा रहे हैं। पीन और विशाल वक्ष स्थल रूपी आकाश हार रूपी नक्षत्रों से सुशोभित है तथा उसमें कौस्तुभ मणि रूपी सूर्य भासमान हो रहा है। भगवान के वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह बड़ा सुंदर दिखाई देता है। उनके कंधे ऊंचे हैं, गोल गोल सुंदर भुजाएं घुटनों तक लंबी एवं मोटी है। उदर का भाग बड़ा मनोहर है, नाभि विस्तृत और गहरी है तथा त्रिवली की रोम पंक्ति भंवरों की पंक्ति के समान शोभा पा रही है। नाना प्रकार की मणियों के बने हुए भुजबंद कड़े, अंगूठियाँ, हार, करधनी, नुपुर तथा पेटी आदि आभूषण भगवान के श्री विग्रह पर शोभा पा रहे हैं। उनके समस्त अंग दिव्य अंगरागों से अनुरंजित हैं तथा कटिभाग कुछ हल्के रंग के पीतांबर से ढका हुआ है। दोनों जांघें और घुटने सुंदर हैं। पिंडलियों का भाग गोलाकार एवं मनोहर है। पादाग्र भाग परम कांतिमय तथा ऊंचा है और अपनी शोभा से कछुए के पृष्ठ भाग की कांति को मलिन कर रहा है तथा दोनों चरण कमल माणिक्य तथा दर्पण के समान स्वच्छ नख पंक्तियों से सुशोभित लाल लाल अंगुली दलों के कारण बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। मत्स्य, अंकुश, चक्र, शंख, पताका, जौ, कमल और वज्र आदि चिन्हों से चिन्हित लाल लाल हथेलियाँ तथा तलवों से भगवान बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। उनका श्री अंग लावण्य के सार संग्रह से निर्मित जान पड़ता है तथा उनके सौंदर्य के सामने कामदेव के शरीर की कांति फीकी पड़ जाती है। भगवान अपने मुखारविंद से मुरली बजा रहे हैं। उस समय मुरली के छिद्रों पर उनकी अंगुलियों के फिरने से निरंतर दिव्य रागों की सृष्टि हो रही है, जिनसे प्रभावित हो समस्त जीव जंतु जहाँ के तहाँ बैठकर भगवान की ओर मस्तक टेक रहे हैं। भगवान गोविंद अनंत आनंद के समुद्र हैं। थनों के भार से लड़खड़ाती हुई मंद मंद गति से चलने वाली गौवे दांतों के अग्रभाग में चबाने से बचे हुए तिनकों के अंकुर लिए पूँछ लटकाए भगवान के मुख कमल में आंखें गड़ाए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हैं। गौवों के साथ ही छोटे छोटे बछड़े भी भगवान को सब ओर से घेरे हुए हैं और मुरली से मंद स्वर में जो मनोहर संगीत की धारा बह रही है उसे वे कान लगाकर सुन रहे हैं, जिसके कारण उनके दोनों कान खड़े हो गए हैं। गौओं के टपकते हुए थनों के आभूषण रूप दूध से भरे हुए उनके मुख स्थिर हैं, जिनसे फेन युक्त दूध बह रहा है। इससे वे बछड़े बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। भगवान के ही समान गुण, शील, अवस्था, विलास और वेशभूषा वाले गोप भी, जो अपनी चंचल भुजाओं को सुंदर ढंग से नचाने में चतुर हैं, वंशी और वीणा की मधुर ध्वनि का विस्तार करके मंद, उच्च और तारस स्वर में कुशलतापूर्वक गान करते हुए भगवान को सब ओर से घेर कर खड़े हैं। छोटे छोटे ग्वाल बाल भी भगवान के चारों ओर घूम रहे हैं। जांघ से ऊपर उनके मोटे कटी भाग में करधनी पहनाई गई है, जिसकी क्षुद्र घंटिकाओं की मधुर झनकार सुनाई पड़ती है। वे भोले भाले बालक बगनखों के सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। उनकी मीठी मीठी तोतली वाणी साफ समझ में नहीं आती। भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग रखने वाली सुंदर गोपांगनाएं भी उन्हें प्रेम पूर्वक
दृष्टि से निहारती हुई सब ओर से घेर कर खड़ी है। गोपी, गोप और पशुओं के घेरे से बाहर भगवान के सामने की ओर ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि देवताओं का समुदाय खड़ा होकर स्तुति कर रहा है। इसी प्रकार उपयुक्त घेरे से बाहर भगवान के दक्षिण भाग में सुदृढ़ धर्म की अभिलाषा से वेदाभ्यास परायण मुनियों का समुदाय उपस्थित है तथा पृष्ठभाग की ओर समाधि के द्वारा मुक्ति की इच्छा रखने वाले सनकादि योगीश्वर भी खड़े हैं। वाम भाग में अपनी स्त्रियों सहित यक्ष, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण और किन्नर खड़े हैं। साथ ही भगवत प्रेम की इच्छा रखने वाली मुख्य अप्सराएं भी मौजूद हैं। ये सब लोग नाचने, गाने तथा बजाने के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं। तत्पश्चात आकाश में स्थित मुझ ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद का चिंतन करना चाहिए। नारद जी के शरीर का वर्ण शंख, चंद्रमा तथा कुंद के समान गौर है। वे संपूर्ण आगमों के ज्ञाता हैं। उनकी जटाएं बिजली की पंक्तियों के समान पीली और चमकीली हैं। वे भगवान के चरण कमलों की निर्मल भक्ति के इच्छुक हैं तथा अन्य सब ओर से आसक्तियों का सर्वथा परित्याग कर चुके हैं और संगीत संबंधी नाना प्रकार की श्रुतियों से युक्त 7 स्वरों और त्रिविध ग्रामों की मनोहर मूर्छनाओं को अभिव्यंजित करके अत्यंत भक्ति के साथ भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। इस प्रकार प्रखर एवं निर्मल बुद्धि वाला पुरुष अपने आत्मस्वरूप भगवान नंद नंदन का ध्यान करके मानसिक अर्घ्य आदि उत्तम उपहारों से अपने शरीर के भीतर ही भक्ति पूर्वक उनका पूजन करे तथा बाह्य उपचारों से भी उनकी आराधना करे। ब्राह्मणों, आप लोगों की जैसी अभिलाषा थी उसके अनुसार भगवान का यह संपूर्ण ध्यान मैंने बता दिया है। सूत जी कहते हैं, महर्षिगण जो इस कथा को सुनाता है वह भगवान के समान हो जाता है। विप्रो, यह गुहा से भी गुहा प्रसंग कल्याण में ज्ञान प्रदान करने वाला है। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह परम पद को प्राप्त होता है। दोस्तों, ऋषियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के ध्यान के संबंध में सूत जी से जो प्रार्थना की गई थी और सूत जी के द्वारा श्री कृष्ण भगवान के ध्यान का जो वर्णन किया गया है, इसे मैंने आप सभी को पढ़कर सुनाया। आप सभी ने इसे धैर्यपूर्वक श्रवण किया। इस कथा के अनुसार जो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ता और सुनता है उसे परम पद प्राप्त होता है। अतः आप सभी भी इस कथा के श्रवण से अब धन्य हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण की आप सभी पर असीम कृपा है। आप सभी पर इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का प्रेम एवं कृपा सदा ही बनी रहे। बस इसी कामना के साथ अब मैं आप सभी से विदा चाहती हूँ। यदि आपको यह पाठ अच्छा लगा हो और आप श्री कृष्ण के ध्यान का वर्णन सुनते सुनते वास्तव में उनके ध्यान में मग्न हो गए हों तो आप सभी इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। इस ध्यान को दोस्तों आप अपने मित्रों एवं सगे संबंधियों से शेयर करके उन्हें भी पुण्य का भाग प्रदान कर सकते हैं। बस आप सभी की इसी पुण्य कामना के साथ में आप सभी से विदा चाहती हूँ। राधे राधे दोस्तों। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।